नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां हरियाणा विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीएम मनोहर लाल 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। सीएम मनोहर लाल वित्त मंत्री भी हैं, तो वो बीजेपी जेजेपी की गठबंधन की सरकार की ओर से तीसरी बार बजट पेश करेंगे। और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मुख्यमंत्री ने 1,55,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया था, तो वही अब वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करने वाले हैं। इस बार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2022-23 का बजट करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। बहरहाल सीएम मनोहर लाल आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे। इस दौरान सीएम की आलोचना का स्वागत भी किया और शेरो शायरी भी सीएम ने की। जहां हरियाणा विधानसभा में अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में सरकार द्वारा विगत वर्षों में राज्य के चहुमुखी विकास की जो ऐतिहासिक काम हमने किए और अंत्योदय को हासिल करने के लिए जो मील के पत्थर हमने स्थापित किए हैं, उन पर तथा भविष्य में प्रदेश के विकास का जो हमारा विजन है उसके ऊपर विस्तार से उन्होंने प्रकाश डाला है। अभिभाषण के चर्चा के दौरान प्रदेश के विकास और लोगों की भलाई के लिए रचनात्मक सुझाव दिए हैं, जिसका मैं स्वागत करता हूं। शौक से निकालिए मेरे किरदार में नुक्स, मेरे किरदार में आप नहीं होंगे तो मुझे तराशेगा कौन। आपने आलोचना भी की होगी तो मैं उसको इस रंग से लेता हूं। नहीं, मैं आपको पहले से इस बात के लिए आपकी आलोचना का स्वागत करता हूं कि अगर आप आलोचना नहीं करेंगे तो आखिर हमको भी तो कोई ना कोई तराशने वाला चाहिए। तो हम अपने आप को आपके आलोचना के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन से और राज्यपाल जी की भी जो उपलब्धियां उन्होंने बताई हैं, उस अनुसार आखिर तो विपक्ष की जो अपनी भूमिका होती है आपने निभाई है। भले आपने आलोचना भी की है, उस आलोचना का मैं पक्षधर हूं। लेकिन एक बात मैं आज ही बताऊं, मैं बजट का भाषण भी पढ़ूंगा, अपनी बजट की मांगे भी रखूंगा, उसके बाद भी विपक्ष क्या कहेगा वो आज ही बता देता हूं। मैं बता रहा हूं वो क्या कहेंगे वो आज ही बता देता हूं। रटी रटाई आलोचना आप कितनी ही आलोचना कर लें, इतनी ही आलोचना कर लें, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं करते। हमने जो उड़ने की धार अपनी तेज की हुई है, जिस गति से हम उड़ेंगे, निश्चित उड़ेंगे, हमें कोई गिरने का कोई खौफ नहीं है। इस नाते से मैं तो लोगों का कल्याण, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसान हित की बात, युवाओं का उज्जवल भविष्य, इन सब चीजों पर अडिग हैं और ऐसा करने के लिए अपनी कार्यप्रणाली में हम निरंतर सुधार भी कर रहे हैं। जो कार्यप्रणाली हमने अपनाई है उसमें जो रोड़े अटकाए जाते हैं, इसके पीछे ये मंशा ये थी कि लोग अपने काम के लिए आपके आगे पीछे घूमते रहें और उनके काम के लिए आप उन पर एहसान चढ़ाते रहें। इस कार्य पद्धति को हमने समाप्त कर दिया है। तो एक कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस सत्र के बीच में जिस तरीके से विधायक रघुवीर सिंह कादियान को लेकर जो गहमी देखने को मिली, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। सर, किस तरीके से देखते हैं रघुवीर सिंह कादियान का जो निलंबित शेष सत्र से निलंबित किया जाना था उसको वापस ले लिया गया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सभी जनप्रतिनिधि हैं और सब विश्वास जीत के इस सदन तक पहुंचे हैं, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इसमें अगर उसी दिन रघुवीर सिंह कादियान जी अगर ये आज जो शब्द कहेंगे उस दिन कह देते तो ना तो इतना समय खराब होता सदन का
और जो लोगों ने अपने इलाके की बात कहनी होती है उनका टाइम भी उससे वेस्ट हुआ है। और ये तो अच्छा है कि भाई मैं सदन का धन्यवाद करता हूँ, हर सदन के एक माननीय सदस्य को सुन के और उनका निवारण करने का काम किया है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो सवाल उठाए थे कि जब ये बिल पेश हुआ था, बिल पेश होने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था, जिस दौरान उन्होंने विपक्ष के सदस्यों पर जो तंज कसे थे, उसके उत्तेजना में आकर जो है बिल की प्रतियों को जो है फाड़ा गया है। इसके ऊपर काफ़ी बहस भी हुई, लेकिन बाद में जो है वो उसको देखा गया, बाकायदा क्लिप्स को देखा गया। किस तरीके से देखते हैं खास तौर पर इस तरीके का तंज कसना, वो भी नेता सदन के द्वारा? देखिए, ये सब बातें तो आपको पता है वकालत वाली बातें हैं। जब सदन की गरिमा अगर कोई उसके ऊपर हो जाता है तो ये इस तरह के कदम उठाना स्पीकर का काम है कि उसने पूरा सदन चलाना है। और रही आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात, उन्होंने उसी समय अपने शब्द वापस ले लिए। अगर रघुवीर कादियान भी उस समय अपने शब्द वापस ले लेते तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो सदन का समय बचता और रचनात्मक कार्यों को हम अंजाम देते। अब ये कार्य समय वेस्ट हुआ है तो इसका खामियाजा तो उनके साथ साथ पूरे हरियाणा को ही भुगतना पड़ रहा है। ऐसा किस तरीके से देखते हैं, कल जो है मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, क्या कुछ उम्मीदें हैं जो जनता लगा रही है और किस हद तक जो उम्मीदें हैं जनता की उस पर खरा उतरेगा कल का बजट? खास तौर पर आपके अपने हल्के की बात करें। देखिए, जो बजट से पहले जो सुझाव मांगे गए थे हर हल्के से, हर प्रतिनिधि से, जनता के हर वर्ग से, तो उन सबको मैं जो समझता हूँ कल जो बजट पेश होगा उस बजट में सारी चीज़ें जो हरियाणा से प्रॉब्लम से संबंधित है वो सब उसमें समाहित होंगी। और दूसरा ये है कि सुझाव मांगने का हेतु ये है कि हर वर्ग जो है जिसको कहाँ बजट देना चाहिए, कहाँ कम करना चाहिए, उसके लिए हमारी इसके बाद विधायकों की बैठकें भी रखी हैं ताकि टारगेट वही हो, और लेकिन इधर उधर किसी हेड में चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बजट सत्र में विधायकों को कमेटियों में उस बजट के ऊपर पेश होने के बाद डिस्कशन करना है। ये बताएं कि किस तरीके से देखते हैं कि कौन कौन से आपने अपने सुझाव जो हैं जो मुख्यमंत्री ने मांगे थे, आपने कौन कौन से सुझाव जो हैं वो दिए हुए हैं अपने हल्के को लेकर? मैंने तो सबसे पहले तो यही था कि भाई आज गाँव में जो प्रॉब्लम है वो लिंक रोडों की है, तो लिंक रोड आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 25 किलोमीटर के दिए थे, वो मैंने बढ़ाने की मांग रखी है, 50 किलोमीटर तक के रोड बढ़ाए जाएं। दूसरा जो आज मेन प्रॉब्लम है वो जोड़ों की है। जोड़ पहले तो बाहर थे, आउट ऑफ विलेज थे, लेकिन आज जैसे गांव का बढ़ावा हुआ वैसे वो सेंटर में आ गए, आज वो गंदगी के अंबार बन रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री ने पॉन्ड्स अथॉरिटी बनाई, लेकिन उसमें उतनी तेजी से काम नहीं हो रहा, उसमें भी बजट का ज़्यादा प्रोविजन होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ उसी तरह से शिक्षा में, चिकित्सा में, पेंशन की स्लैब बढ़ाने में, नहरों का रिहेबिलिटेशन में, तो मैं बहुत सारे मुद्दों के ऊपर मैंने बात रखी है। और मुझे लगता है एक हमारे अरावली वो है जो बरसात के समय किसानों की फसल भी खराब होती है, वहाँ भी चेक डैम बनाने के मैंने अपना सुझाव दिया है। और एक मूवेबल हॉस्पिटल पशुओं का जो वैन चले ताकि जब भी रात को पशु बीमार हो तो वो जल्दी से पहुंच जाए। तो यही सब सुझाव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिन्होंने कहा कि आज की जो सदन की कार्यवाही के अंदर जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रहा और खास तौर पर देरी से कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह कादियान की जिस तरीके से वापसी हुई है सदन के अंदर, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि यदि कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह कादियान पहले ही अगर अपने शब्दों को वापस ले लेते तो सदन का समय ज़्यादा व्यय नहीं होता और सभी विधायकों को जो है वो बोलने का समय जरूर मिलता। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। तो हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बेरी से कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह कादियान। सर, किस तरीके से देखते हैं जो सस्पेंशन है उसको जो है विड्रॉ कर लिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? इसमें ऐसा जी आपने देखा सारा जी हैं
तो उसमें जो है किस तरह से एक्शन हुए, किस तरह एक्शन हुए, तो वो एक प्रोवोकेटिव एक्शन था। मतलब उसमें मेरा जो एक्शन था वो तो मतलब एक उत्तेजित होकर, उत्तेजित मतलब वहाँ किसी बात के उसमें रिएक्शन था एक एक्शन का। जब एक्शन में जब सदन के नेता ने बड़ी बात करी कि भाई मैं अपनी वापस लेता हूँ, तो वो तो वापस हो गया था मैंने इसलिए। लेकिन आज हमारे नेता जो हैं CLP लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आर्गूमेंट करी और उन्होंने मेरे को कहा कि भाई ये मतलब गरिमा बढ़, इसमें सदन की गरिमा ही बढ़ेगी। और तो मैंने जिस ढंग से रिग्रेट फील किया है तो मैटर ओवर नाउ। सर, जिस तरीके से अगर बात करें नेता सदन, मुख्यमंत्री ने अपने शब्दों को जो है उसी समय वापस ले लिया था। अगर यदि आप चाहते तो आप भी अपने जो आपने आज खेद प्रकट किया है वो उसी दिन आप खेद प्रकट कर सकते थे। सदन की जो समय, लेकिन जब उनके शब्दों से रिएक्शन हुआ है वो रिएक्शन तो अपने आप नलिफाई हो जाता है। जब कोई एक्शन करा है ना जी, उस एक्शन का रिएक्शन है, तो एक्शन जब तो रिएक्शन अपने आप हो जाता है, उसमें रिग्रेट फील करने की जरूरत नहीं होती। सर, जो क्लिप देखी गई उस क्लिप के अंदर जिस तरीके से क्लिप को लेकर बातचीत हुई, ऐसा है जी, नाउ द मैटर ओवर है। प्रजातंत्र की खूबसूरती है ये कि मैटर ओवर है। एक सदन के अंदर एक तकलीफ जो पैदा वो खत्म हुई है और इसमें अब जनहित के मुद्दे जो जनता जो देखती है कि हमारे मुद्दे यहाँ उठाए जाएं, हमारी तकलीफों का यहाँ समाधान हो, वो हम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बेरी से कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह कादियान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये उस समय एक एक्शन का रिएक्शन था जिसके चलते उन्होंने बिल की कृतियों को फाड़ा। हालांकि आज उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि सदन को गरिमा को बनाते हुए उन्होंने जो अपने कृत्य किया हुआ था उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया और साथ ही उन्होंने बाकी सदस्यों से भी अपील करी है कि वो भी सदन की गरिमा को जो है वो बरकरार रखे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। और तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।